हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15। अगर क्वेश्चन नंबर 15 के साथ अगर हम गौर करें तो ये जो है आपका क्वेश्चन है कथन और तर्क का। तो चलिए, जैसा कि हम लोग क्लासेस में इसके बारे में चर्चा किए थे, आज हम लोग जो है सॉल्यूशन लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है। लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्यूशन देने से पहले कुछ बातों को जो आपको बताया गए थे उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 15 था कि क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। हम बात कर रहे हैं यूएनओ का, ठीक है, यूएनओ की बात कर रहे हैं, उसमें क्या इंडिया को स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। तो पहला बोलता हाँ, भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जिससे प्यार, शांति और एकता है। हमको हमेशा देश हित के लिए सोचना है दोस्त। तो ये का दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्या भारत को विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है। तो देखिए, बात हो रहा है भारत के विकास का। आप किसी भी देश का या किसी भी राज्य का या किसी भी चीज़ का अगर आप विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलता हाँ, क्योंकि किसी भी उचित योजना के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी आप जब तक प्लान नहीं कीजिएगा तो कैसे कुछ भी संभव होगा। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा बाबू कि आपको प्लान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वरना कुछ भी संभव नहीं है। पर दूसरा इसमें बोलता है ना कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर तर्क, नहीं योजना बनाने में बहुत अधिक समय, धन और खर्च होता है। देखिए, हम आपको बोले थे कि ये नेगेटिव बात बोल रहा है, धन की बर्बादी हो जाएगा, समय की बर्बादी हो जाएगा। तो जब आप किसी वर्क को करोगे तो आपको तो ये बोल सकते हैं समय और मनी और परिश्रम, जिसको हम श्रम बोल रहे हैं, ये सब तो लगेगा ही लगेगा ना। इसलिए ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव बात है। इसकी वजह से आप अगर नहीं विकास कर पाओगे तो ये गलत बात है। इसलिए दोस्त, इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर जाएगा कि पहला जो है वो सही है पर दूसरा गलत है। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगर चले क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो देख रहे हैं 17 जो क्या है, सोशल स्टेटमेंट है कि क्या उन लोगों को जो दहेज के खिलाफ बने, कानून के विरुद्ध दहेज लेते हैं और उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। बात हम लोग कर रहे हैं बाबू डॉरी का। तो देखिए, सबको पता है कि जो दहेज लेना और देना दोनों जो है वो क्या है, गैर कानूनी है। तो यहाँ बोलेंगे हाँ, जो कानून का अवहेलना करते, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अवहेलना, मतलब इग्नोरेंस जो करते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, सरकार भी यही चाहती है, बोलती भी है। नहीं, दहेज बहुत पुराने समय से समाज की जड़ों में है। अच्छी बताइए, क्या जो पुराने समय से चलता आ रहा है अभी तक, वो ज़रूरी है कि अभी तक चलता ही आए। क्योंकि पहले लोग शिक्षित नहीं थे, उस तरह का बोल सकते हैं, ये कुछ संसाधन नहीं था जिसके वजह से बहुत सारा चीज़ हो। जैसे हम आप लोग सती प्रथा का नाम सुने होंगे, ठीक है, कि अगर किसी पुरुष का निधन हो जाता था तो उसकी पत्नी भी उसके साथ में चिता पे जल जाती थी। पर अब तो सती प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसलिए ये भी ऐसा नहीं कि पुराने समय से चलता आ रहा था अभी ही चलेगा, गलत है तो गलत है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा बाबू, गलत है, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध है। इसलिए इसका भी आंसर होगा केवल एक जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपको क्लास में भी शायद करवा दिया गया। हम बात कर रहे हैं फैशनेबल कपड़ों का। हम आपको जैसा कि बताए थे, फैशनेबल कपड़ा कहने का मतलब ये नहीं कि केवल जीन्स टॉप या फिर बोल सकते हैं आपका स्कर्ट्स से ही मतलब है। फैशनेबल कपड़ा कहने का मतलब जो आजकल ट्रेंडिंग में जो कपड़े हैं, जैसे जीन्स हो गए, टी शर्ट हो गए, शर्ट हो गए, ये सारा चीज़ आता है आपका फैशनेबल में। तो ये बोलता है क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो चलिए देखिए, जो रूढ़िवाद टाइप के सोच रहेंगे, पुराने ख्याल को बोले हाँ लगा दो, पर ऐसा नहीं है। हाँ, ये बोलता हाँ लगा दो, क्योंकि फैशन बदल रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिससे कपड़े की खपत बढ़ रही है। अच्छी बताइए, किसी चीज़ का खपत बढ़ेगा तो तुम उस पर बंद लगा दोगे, तो ये गलत बात है। वैसे तो पेट्रोल और दाल पे भी लगा देना चाहिए, प्याज पे भी लगा देना चाहिए, आने वाले समय में आलू पे भी लगा दोगे, ये गलत है। पर दूसरा बोलता है नहीं, यानी कहने का मतलब नहीं लगाओ। फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, जिसको बोलते हैं बाबू सेल्फ, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। कपड़ों से भी बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है। और जैसे में यूनिफॉर्म दिया जाता है ना, बहुत सारे व्यक्ति, डॉक्टर का अलग यूनिफॉर्म, उसका उससे अलग व्यक्तित्व दिखता है, पुलिस का अलग दिखता है, वकील का अलग दिखता है, स्टूडेंट का अलग दिखता है। कहीं ना कहीं यह किसी का मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका आंसर होगा दोस्त केवल तर्क 2 जो है वो आपका क्या है, मजबूत है। अगर आगे चले हम तो क्वेश्चन नंबर 19 की देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से है कि क्या भारत के सभी बुनियादी ढांचा के विकास में
योजना निजी क्षेत्र को दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे निजी क्षेत्र कहने का मतलब प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कर रहा है। जैसे रेलवे की बात हो रहा था ना, रेलवे को, बैंकिंग को, किसी आपको प्राइवेट सेक्टर में दे देना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे बोलेंगे नहीं, निजी क्षेत्र इस तरह की योजना को संभालने में सुसज्जित नहीं है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत बात होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी कंपनियां जो हैं वो सुसज्जित करती है, अच्छे से चलाती है। जैसे में अगर इंडिया की बात करें तो आप लोग सुनेंगे दिल्ली मेट्रो का, ठीक है। दिल्ली जो मेट्रो है वो आपका बोल सकते हैं इंडिया गवर्नमेंट के अंदर ज़रूर चलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विदेशी कंपनी इसको चलाती है। तो ये सुसज्जित है, यहाँ पे बोला सुसज्जित नहीं है, इस वजह से पहला तर्क कमज़ोर है, गलत है। पर दूसरा बोलता है कि हाँ, क्योंकि विकसित देश या विकासशील देश इस तरह की योजना निजी क्षेत्र को दी जाती है। अच्छी बताइए, आप लोग को हम ये भी लिखवाए थे, अगर कंपेरिजन या कंपेयर दिख जाए कि अगला देश ऐसे किया था इसलिए तुम भी ऐसा करो, जरूरी नहीं है। कंपेरिजन जहाँ दिखेगा वो कमज़ोर तर्क को दिखाता दोस्त, इसलिए इसका आंसर जाएगा डी, न तो एक न तो दो तर्क मजबूत हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देख लीजिए बाबू क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका आर्टिकल से रिलेटेड है। हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको अनुच्छेद 50 के बारे में बता दें थोड़ा सा। अनुच्छेद 50 जो है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि ये सरकार की जो होती है 3 विभाग या बोल सकते हो उसको बांटा गया संसद को। इसमें आप लोग पढ़ते हैं विधायिका, एक होता है आपका कार्यपालिका, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यायपालिका। एक का काम है कि नियम कानून बनाएगा, दूसरा का काम है उसको करवाएगा, तीसरा का काम है कि अगर उसमें कोई गलती करता तो उसको दंड देगा, सजा देगा। तो बोलता है क्या कि क्या न्यायपालिका कहने का मतलब यहाँ पे है न्याय से रिलेटेड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है बाबू, बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 50 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर दोनों साथे रहेगा तो चोरे चोर मुसरे भाई हो जाएगा। ये गलत करेगा, ये सजा देवे नहीं करेगा, तो बताओ चोरे चोर मुसरे भाई ना हो जाएगा। तो पहले का बोलता है हाँ, यह कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी कार्यों पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर वो कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उस पर अंकुश लगाएगा कौन, न्यायपालिका। अगला बोलता है नहीं, इससे कार्यपालिका कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेगी। ये बिल्कुल गलत बात है बाबू। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, दोनों जो हैं स्वतंत्र हैं अपने रूप में, उनका काम करने का स्वतंत्रता है, इनको सजा देने का स्वतंत्रता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसका आंसर जो होगा वो केवल कौन हो जाएगा, तर्क एक जो है वो आपका मजबूत है। नेक्स्ट चले दोस्त अगला क्वेश्चन पे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है बाबू कि क्या इस तरह के शब्दों को धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान कहने का मतलब स्मोकिंग से है। सिगरेट पैकेट पर अवश्य लिखे जाने चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये सिगरेट का पैकेट है तो इस पर आपका एक फिगर बना हुआ रहता है, फेफड़ा का, लंग्स का लिखा हुआ रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। क्यों लिखा हुआ रहता है वो बोल रहा है, बोलता हाँ लिखा हुआ होना चाहिए। यह नशा करने वाले व्यक्ति को यह महसूस करवाए यानी फीलिंग करवाने के लिए आवश्यक है कि वह जहरीली वस्तुओं का सेवन न करे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए सरकार भी उस पर लिखती है। एक बार सही क्लास में बता रहे थे तो एक बच्चा बोला कि सर जब ऐसी बात है तो सरकार इस पर बैंड क्यों नहीं लगाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बैंड नहीं लगाने के पीछे बहुत सारा रीज़न है, ठीक है, क्योंकि इससे बोल सकते मादक पदार्थों से ही बहुत बोल सकते हैं सरकार का कमाई होता है, ठीक है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाती है। दूसरा बोलता है नहीं, यह नशा करने वाले व्यक्तियों के आनंद में बाधा उत्पन्न करेगा। ये तो स्वार्थ वाली बात होगी। हम आपको बोले थे कि पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, आपका अपना व्यक्तिगत विचार और आपका व्यक्तिगत फीलिंग। मान लीजिए हमको मीट खाना पसंद नहीं है तो हम तो मांसाहारी को नहीं पसंद करेंगे ना। तो यहाँ पे जो सिगरेट पीता है उसको तो आनंद नहीं बुझाएगा, उत्पन्न तो होवे करेगा जो पीता है जो। तो इसीलिए इससे पर्सनल मैटर से यहाँ नहीं कोई लेना देना नहीं है, गलत बात है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो केवल कौन हो जाएगा, ए। तर्क एक जो है वो आपका मजबूत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस प्रकार से कि क्या उच्च शिक्षा कहने का मतलब ग्रेजुएशन से पीजी उसके बाद पीएचडी वगैरह इस सब का सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होनी चाहिए जो इसका खर्च वहन कर सकते हैं। ये तो वाला बात हो गया कि जो अमीर है, अमीर का बेटा ही आगे चल के अमीर बनेगा, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, वकील का बेटा ही वकील बनेगा, ये वाला हाल बोल रहा है, जो कि सरासर गलत है। बोलता है क्या हाँ, उच्च शिक्षा बहुत महंगी है, उच्च शिक्षा जो है वो बहुत महंगी है। और यहाँ पे आते हैं, बोलता है कि उच्च शिक्षा बहुत महंगी है
और सिर्फ उन्हीं नहीं, उच्च शिक्षा सिर्फ महंगी है ये तथा यह मुफ्त में नहीं दी जानी चाहिए। देखो, मानते हैं कि थोड़ा बहुत महंगा, पर यह मुफ्त में नहीं दी जानी चाहिए, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ है। आप लोग स्कॉलरशिप का नाम सुनेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं स्कॉलरशिप प्राप्त करके हायर एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग JRF का नाम सुनेंगे, जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। तो ये सब ये जो है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है। अगला दूसरा बोलता है नहीं, यानी कहने का मतलब इसको विरोध कर रहा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड विद्यार्थी जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते, वो गरीब हैं, उन्हें भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। सरकार यही तो चाहती है, इसीलिए तो स्कॉलरशिप लाती है। इसलिए आपका पहला गलत है, पर दूसरा सरकार का समर्थन में है, सही बात बोल रहा है। इसलिए दोस्त इसका आंसर होगा कि केवल तर्क 2 जो है वो आपका क्या है, मजबूत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। जो 23 का था कि क्या स्नातकोत्तर को बोलते हैं बाबू पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं PG, ग्रेजुएशन के बाद वाला 2 साल का डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या PG स्तर के सभी कोर्स के लिए शिक्षा शुल्क बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, वहाँ पे बोल रहा था कि मुफ्त में शिक्षा न दी जानी चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जब अगर हायर एजुकेशन लीजिएगा तो तुम्हारा फीस बढ़ा देंगे हम, फीस। बोलता हाँ, इससे छात्र कुछ गंभीरता से लेंगे तथा उन्हें कार्य करने की क्षमता में सुधार होगा। अच्छा, ये बताइए, फीस बढ़ाने से क्या बच्चा बोल सकते हैं सिंसियर हो जाएगा, वो गंभीर हो जाएगा, उसकी क्षमता वर्क करने का बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल नेगेटिव बात बोल रहा है। जिसको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अगला बोलता है नहीं, यह प्रतिभाशील गरीब छात्रों को स्नातकोत्तर कोर्स करने से दूर रहने के लिए मजबूर करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर फीस बढ़ा दी जाए तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन गरीब हैं वो नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो केवल क्या हो जाएगा, तर्क 2 जो है वो आपका मजबूत है। चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन था। क्या ऐसे व्यक्ति को जो भूतकाल में यानी कहने के लिए बीते समय में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, मान लो गुंडागर्दी किए हैं कुछ, ठीक है, या मर्डर, जो भी हो, आपराधिक गतिविधियां मतलब कुछ भी हो सकता है, वो मर्डर केस किए हों, वो मान चलो कि कुछ और असामाजिक तत्व में सम्मिलित रहे हों, उन्हें भारत में चुनाव में भाग ले देना चाहिए। तब बोलता है वो कि नहीं, ऐसा आदमी को मत लेने दो, ऐसे व्यक्ति देश तथा देशवासियों का सेवा नहीं कर सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तत्काल भूतकाल में वो आपराधिक गतिविधियों में था, अभी नहीं ना है, ठीक है। भूतकाल में तो मान चलिए कि वो कुछ किया होगा, हो सकता है उसको सज़ा मिलने के बाद वो सुधर गया होगा, या तो इसलिए ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो देशवासियों को सेवा नहीं कर सकता है। बोलता है हाँ, यह प्रजातंत्र है, जैसे हम इंडिया जो है वो आपका बोल सकते हैं रिपब्लिक कंट्री है, इसलिए यह देश को निर्णय लिए देना चाहिए कि वो किस वोट करना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री में यही तो दिया गया है, फॉर द पीपुल टू द पीपुल, ये करके आप पढ़े ही हैं, जो अब्राहम लिंकन द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। इसलिए इसका जो आंसर होगा केवल तर्क 2 जो है वो आपका क्या है, मजबूत है। क्वेश्चन जो नेक्स्ट आगे है वो जो है वो आपका बोल सकते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन है, व्यंग किया है थोड़ा सा। व्यंग कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से न बोल के अप्रत्यक्ष रूप से बोला। देखिए क्या बोलता है कि क्या कलम तलवार से अधिक ताकतवर है। तो बात करें हम कलम का, देखिए ये मेरा कलम है, ठीक है, और एक आपका बड़ा सा ये मान लो कि ये तलवार है, तो आप ही बताइए इन दोनों में ताकतवर कौन है। तो यहाँ पे वस्तु से मतलब नहीं है, कलम कहने का मतलब यहाँ पे मतलब है शिक्षा से, और तलवार कहने का मतलब यहाँ पे है बल और ताकत से। तो आप ही बताओ, आपसे पूछा जाता है कि बताओ शिक्षा बड़ा है या ताकत, तो आप बोलते हो ना कि शिक्षा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ बोला हाँ, लेखक व्यक्ति के सोच को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ जो कलम का ताकत जिसको आएगा ना वो प्रभावित करेगा, ये आपका बोल सकते हैं तलवार की अपेक्षा। आगे चलते बोलते हैं नहीं, कोई भी व्यक्ति शारीरिक बल के आधार पर कुछ भी जीत सकता है। जरूरी नहीं है दोस्त, आप प्यार को नहीं जीत सकते हैं तलवार के बल पर, ठीक है। हाँ, आप किसी का खेत हड़प लीजिएगा, ठीक है, किसी से कोई चीज़ छीन लीजिएगा शारीरिक बल पर, लेकिन सब कुछ तो आप नहीं जीत सकते हैं। जैसे में प्रेम हो गया, जैसे में आप बोल सकते हैं और भी किसी का भावना को जीत जाना, या किसी का बोल सकते हैं घृणा को जीतना। घृणा को तो जीत नहीं सकते हैं, वो प्यार को ही बोल सकते हो। स्नेह को जीतना ये सब नहीं जीत सकते हो, ये इमोशनल चीज़ है, ठीक है, उसके लिए ताकत की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्त, ये होगा। नेक्स्ट चलें दोस्त अगला क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 कहता है कि क्या बच्चों को माता पिता के बुजुर्ग हो जाने पर, चलिए ये बात कर रहा है, ये उस वैसे इंसान के जो ओल्ड एज की बात करें, यानी जो बूढ़े हो जाते हैं और उनके जो हैं बच्चे लोग जो हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनके लिए
कि क्या उन्हें देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। तो चलिए आता है, ये बोलता हाँ, इस तरह के मामले को कानूनी रूप से ही सुलझाया जा सकता है। देखिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, इस पर गौर कीजिएगा, से ही। से ही कहने का मतलब ये हम एक वर्ड लिखाए थे आपको कि जब दिख जाए निश्चित ही, ठीक है। ये सब जो वर्ड है ना, से ही यानी कहने का मतलब और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ कानूनी रूप से ही सुलझाया जा सकता है। तो ये सरासर गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, पहले कानून नहीं भी था तब भी लोग अच्छे से रह रहे थे। जैसे हम पहले आप लोग सुने होंगे ना कि गांव घर में किसी बड़ा बड़ा मैटर को सुलझाया जाया जाता था, कोर्ट कचहरी जाने की कोई ज़रूरत है ज़रूरी नहीं होती। माता पिता तो आपको जन्म दिए हैं जी, उनके लिए कानून तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसको भावात्मक रूप से भी समझ सकते हैं इस बात को, इसलिए से ही के कारण ये गलत है। सेंटेंस पे जोर दिया है जो कमज़ोर कर दिया है। अगला बोलता हाँ, देखिए वो शब्द लिखा, केवल इसी के द्वारा गरीब माता पिता को कुछ आराम मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बोल सकते हैं कि आप कानूनी रूप से ही माता पिता को आराम दे सकते हैं। आप चाहें तो बिना कानूनी रूप से स्वेच्छा से अपने अनुसार, मानते कुछ पेरेंट्स का भी गलतियां रहता है और आप उसको भुला भी सकते हैं क्योंकि वो आपका जननी है, आपको जन्म दिया, इसलिए ये भी आपका केवल होने के कारण क्या है, गलत। हम बताए थे कि अगर सेंटेंस में केवल दिख जाए, आपको बताए थे कि सिर्फ दिख जाए, फिर आपको बताए थे कि एक मात्र दिख जाए, फिर आपको बताए थे कि निश्चित ही दिख जाए, तब वो सेंटेंस हमेशा क्या हो जाएगा, तर्क वाला गलत होगा। तो वही है दोस्त, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा डी, न तो तर्क 1 और न तो तर्क 2। आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन जो है बोलता है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्था को निष्कासित कर देनी चाहिए। यानी निष्कासित करने का मतलब डिलीट मार दो, उसको ख़त्म कर दो। हम बात कर रहे हैं यूएनओ का, जैसा कि इसको क्लास में शायद हम बताए थे। यूएनओ का गठन हुआ था, हम मानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था, 1939 से 1945 के बाद, जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद। तो बोलता हाँ, क्योंकि कोई युद्ध ना होने की अवस्था में इस तरह की संस्था का कोई काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल यूएनओ उसी चीज़ को नहीं देखती, इससे बहुत सारे चीज़ को ये देखती है यूएनओ, क्योंकि इसका कितना भाग है, 6 भाग है। जैसे इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, सुरक्षा परिषद इसका अंग है, तो सब वो देखता है, तो इसलिए गलत है। बोलता नहीं, इस तरह के संगठन की अनुपस्थिति में कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये संस्था है इसलिए बोल सकते, संगठन है, संघ है, इसलिए जो है बहुत सारे देश जो है मनमानी करने से बचते हैं, या फिर किसी तरह का दिक्कत होता है तो लोग का एगो जरिया है कि यहाँ जाके अपना शिकायत रख सकता है। तो ये आपका दूसरा जो है वो तर्क मजबूत दिख रहा है, इसलिए आंसर इसका जाएगा केवल तर्क 2 मजबूत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 बोलता है कि क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, हम बात कर रहे हैं यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, कि सभी अंतर्राष्ट्रीय योजना, देखो सभी यहाँ पे बोला बाबू, जितना भी उसका इंटरनेशनल प्लान है उसमें सहयोग करना चाहिए, और भी किसको, इंडिया को। तो बोलता है नहीं, दूसरे शक्तिशाली देश इस तरह का सहयोग नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे कोई जो बोला है ना कि दूसरे शक्तिशाली देश, तो ये तुलना कर दिया, दूसरा क्या करता है उससे हमको क्या मतलब। अगर हमको यूएसए से फ़ायदा है, उसके प्लान जो उसके कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, उसमें हमको बेनिफिट दिख रहा है, उसमें मेरा बोल सकते हैं कि फ़ायदा है, फ़ायदा के साथ ही मेरे देश हित के लिए सही है, तो हम करेंगे, अगला करे चाहे नहीं करे, इसलिए ये गलत है। पर दूसरा बोलता है ना दोस्त, हाँ, यह अमेरिका से विकास निधि लेने का एकमात्र तरीका, यानी कहने का मतलब ओकर जितना प्लान और योजना है उस सब को हम मानते जाएं, केवल वही एगो तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बिल्कुल गलत बात है, तब इसमें आपको लालच दिखेगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी, न तो 1 न तो 2। देखिए आप इतना क्वेश्चन का आंसर अब देख रहे होंगे, तो आप इसमें एक चीज़ गौर की होंगे कि आपको नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है ना। दूसरी बात, स्वार्थी टाइप का नहीं बनना, हमेशा आपको पॉजिटिव तरह की सोचना है। अब ऐसे सोचना जैसे आप एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, वो भी बड़ा समुदाय के लिए। आप एक समझो तो एक सीएम हो, गवर्नर हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, डीएम हो, इस तरह के पोस्ट पे रख के आप सोचिए तो ज़्यादा अच्छे से उत्तर दे पाइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की अगर देखें बात, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से, सॉरी 19 नहीं 29, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को मुक्त कर देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है, ये आपका स्कूली शिक्षा करने का मतलब जो आपका 1 से लेके होता है ना, खास करके 12 तक बोल दो, या फिर 10 तक भी चलेगा, 12 तक का ये हो जाता है उच्च विद्यालय तक का। इसका शिक्षा जो है वो बोल रहा है कि फ्री में कर दो। तो आप ही बताओ, सरकार तो ये कर ही चुकी है ना, और वो तो चाहती हैं कि बढ़े कितना। तो हम लोग पढ़े हैं कि 6 से लेके 18 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ बोलता है हाँ, यह साक्षरता दर बढ़ाने का एकमात्र रास्ता। देखो यहाँ पे ई सेंटेंस बोल के गलत कर दिया,
ऐसा फ्री कर देने से साक्षरता दर नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। उस पर बोल सकते लागू करना पड़ेगा, अच्छे से शिक्षकों को बहाल करना पड़ेगा। खाली आप फ्री कर दीजिएगा तो वो का मतलब साक्षरता दर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका गलत। अब बोलता नहीं, यह भारतीय कोष पर अतिरिक्त भार उत्पन्न करेगा। फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव बात बोल दिया कि अगर फ्री कर दोगे तो भारतीय कोष पर, यानी जो भी सरकार की जो बजट है ना उस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार सोच रखी है, सरकार का ये फैसला है, इसलिए उस पर कुछ भार पड़ने वाला नहीं। अगर पड़ता भी है तो ये आपको नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। जैसे मान लो आप डीएम वहाँ बोलें कि नहीं ये सारे जो हैं जितने भी नगर निगम हैं सारे जगह लाइट लगा दे, बोल नहीं लाइट लगाने से आपका क्या होगा, पैसा का खपत होगा, तब तो फिर कोई योजना नहीं पास कर पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, न तो 1 न तो 2। अब चलते हैं सबसे आखिरी सवाल पे, जो कि आपका जो है आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कुछ इस प्रकार से है कि क्या सार्वजनिक स्थलों पर, यानी स्थानों पर, सार्वजनिक स्थल कहने का मतलब ऐसा प्लेस जो पब्लिक प्लेस हो, सभी के लिए हो। जैसे कि हम बताए भी थे आप लोग का स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, ठीक है। आपका अगर बात करें तो आपका जो है मंदिर हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो होता है वो आपका क्या होता है, पब्लिक प्लेस होता है। तो बोल रहा है कि पान खाना दंडनीय होना चाहिए। देखिए जो पान खाने वाले हैं उनके लिए तो ये बड़ा सोचनीय सवाल हो जाएगा। बोलता है हाँ, लोग पान खाने के बाद थूकते हैं और सार्वजनिक स्थलों को गंदा करते हैं। बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। ये जो पान खाने वाले होते हैं कहीं न कहीं पच पुच बिकते रहते हैं। ये बोलता है नहीं, भारतीयों को पान खाना पसंद है। देखिए ये इंडिविजुअल चीज़ बोल दिया। आप इंडियन हैं, मानते हैं, गाना भी है खाई के पान बनारस वाला, तो मानते हैं कि आप बनारसी हैं चाहे कहीं और के, आपको पान खाना पसंद है, यानी आप भारतीय हैं, आपको पान खाना पसंद है। एक मतलब का जेने मनोने थूकोगे, थूकना तो अपने को पैकेट में लेके चलो ना, थूकने वाला जिसको बोलते हैं थूकदानी, उसमें थूक के रख ले करो, ठीक है। ये ऐसा ही बोला जा रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, केवल तर्क 1 जो है वो आपका मजबूत है। दोस्तों आपने जैसा देखा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से 30 तक हम लोग देखे हैं, ठीक है। आपको और भी अगर कोई क्यूरीज हो आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ये कथन और तर्क का नहीं समझ में आप आराम से भेज सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। और क्लासेस में आपको बताया गया इन सारे ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। अब चलते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप लोग की दया कृपा से जो है चैनल ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। वीडियो को वॉच ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मेरा ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा ऑफलाइन क्लासेस जो है उसका नाम है सुजीत रीजनिंग क्लासेस, ठीक है। ये चलता है दोस्त आपका बाईपास गया में है ये जगह। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है आपका 9572 47 19 0 और 8। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हैं इतना समय दिए और सुने, और ये बोल सकते डिस्कशन को आप अच्छे से बखूबी सुन रहे हैं। तो चलिए सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।